सभी नॉन बीजेपी पार्टियां, तो अब हाँ, लगता है कि सारे मकासद जो कॉमन है उसके लिए एक साथ आने की देखिए, जरूरत है। आप सब जानते हो, मुल्क हो या रियासत जम्मू कश्मीर हो, पहला मकसद है कि डिवाइसिव कम्युनल फोर्सेस को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना। यही सुप्रिट आपके 2024 के चुनाव में भी अवाम में था, क्योंकि जिन पार्टियों ने रियासत जम्मू कश्मीर के साथ में नाइंसाफ़ी की, गैर जमहूरी और गैर कानूनी तरीके से जो हमारे साथ फैसले किए जम्मू कश्मीर के बारे में, वो तो नाकाबिल बर्दाश्त है। आज तक भी जम्मू कश्मीर के लोग उस सदमे से नहीं उबर रहे। आज फिर एक बार अगर इंडिविजुअली नेशनल कॉन्फ्रेंस की परफॉर्मेंस को देखेंगे, उनकी कारकर्दगी देखेंगे, शायद उसको लेकर मलालियत अवाम में भी है और नुमाइंदों में भी थी। मगर जिस तरह का महाज बना कि भाजपा ने सारी सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़ा करके सारे जो सेकुलर साइड के उम्मीदवार थे उनके इमोशंस को थोड़ा हाईलाइट किया। ऐसे में जो आज वोटिंग हुई है, जो हमें लग रहा है 3 सीटों पर तो कोई शक की बात ही नहीं है, वो तो पूरी मेजॉरिटी के साथ में नेशनल कॉन्फ्रेंस के खाते में जाएंगे। चौथी सीट पर जो हम पहले दिन से कहते आए उसमें सेंसिटिविटी है। अब सारे लोग वोट ठीक से कर पाए होंगे, अगर ठीक वोट चला गया होता तो शायद उसमें भी चौथी सीट में भी कोलिशन को, सेकुलर साइड को बढ़त थी। मगर हमें पता चला कि शायद एक आध को मिस्टेक भी हुई होगी, जो नए मेंबरान हैं उनको जिस तरह का वोट करना चाहिए था उसमें टेक्निकल मिस्टेक भी हुई होगी। इसलिए अब ये पता चलेगा काउंटिंग पर फर्स्ट प्रेफरेंस के कितने वोट मिले हैं, सेकंड प्रेफरेंस के कितने वोट मिले हैं, उसका एक नेक टू नेक मामला रहेगा चौथी सीट का। बाकी 3 सीटें तो नेशनल कॉन्फ्रेंस की सॉलिड क्लियर है। और बताइए, आज एक ही प्लेटफॉर्म में नॉन बीजेपी पार्टी दिखा, आपको नहीं लगता कि स्टेट बाकी मामला कि उनके लिए भी एक ही प्लेटफॉर्म तो आना चाहिए। हमने बीच में भी ये कहा है कि जिस मेजर पार्टी को सबसे बड़ा मैंडेट मिला, जिनके हाथ में क़यादत है, उनको ये पीछे साल भर से ओथ लेने के बाद ही तमाम लाइक माइंडेड पार्टीज़, सेकुलर पार्टीज़ को इकट्ठा लेना चाहिए था और एक महाज बनाना चाहिए था, एक डेलीगेशन बनाना चाहिए था, दिल्ली का दौर करना चाहिए था, ताकि दिल्ली पर प्रेशर बनता। 70% आवाम है सेकुलर साइड में जिन्होंने वोट किया है। मैंने पहले भी ये कहा है, 90 लाख वोटरों में से 60 लाख वोटरों ने यहाँ वोट किया। 60 लाख वोटरों में से 15.25 लाख बीजेपी और उनके अलाइज को गए हैं और 45 लाख वोटरों ने इसलिए वोट किया इस सेकुलर साइड में, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, कांग्रेस हो, पीडीपी हो एंड अदर्स हो। उनका जज्बा ही यही था कि सबसे पहले हमें स्टेट रेस्टोर हो, हमें हमारे ताकत वापस मिले। इस चीज़ की पहल नेशनल कॉन्फ्रेंस या उमर साहब को बहुत पहले से करना चाहिए था। आज 1 साल के बाद भी हम शाबाशी उन लोगों को देंगे, चाहे वो एक फ़र्द वाली पार्टी है, चाहे इंडिपेंडेंट है, चाहे कांग्रेस है, पीडीपी है, नेशनल है, एक प्लेटफार्म पर इसीलिए आए कि भाजपा को इस ज़रिए भी हम सबक सिखाएं। और ये अपना जो जज्बा है वो स्टेटहुड के खातिर ही है। ये वोटिंग भी समझो आप, इसमें स्टेटहुड ही दिखाई देगा। जब सारे लोग एक तरफा है, एक तरफा वोट कर रहे हैं गिले शिकवे छोड़कर, तो इस चीज़ का अब आगे उमर साहब को बाकी पॉलिटिकल एजेंडे को पूरा करने के लिए इन पॉलिटिकल प्लेटफार्म्स को यूज़ करना चाहिए। अगर आप अपने सपनों का आशियाना बना रहे हैं तो एराकॉट कंस्ट्रक्शंस है आपकी पहली पसंद, क्योंकि यहाँ सिर्फ टाइल्स, सैनिटरी और हार्डवेयर प्रोडक्ट्स की विशाल रेंज नहीं मिलती, बल्कि साथ में मिलते हैं ढेरों फ्री गिफ्ट्स, और वो भी हर शॉपिंग पर। एराकॉट कंस्ट्रक्शंस में ट्रेंडिंग और लेटेस्ट डिजाइनों की बड़ी रेंज है। एराकॉट कंस्ट्रक्शंस फिर ला रहा है अपने कस्टमर्स के लिए साल का सबसे बड़ा मौका। शॉपिंग करो और बन जाओ लकी विनर, क्योंकि इस बार इनाम सिर्फ ऑफर नहीं, एक जश्न है। और यही नहीं, इस बार आपको बिल्कुल नई ऑल्टो कार, स्कूटीज, 10 स्मार्ट मोबाइल फोन सहित अन्य शानदार इनाम जीतने का मौका भी मिल रहा है। तो देर किस बात की, आज ही आए एराकॉट कंस्ट्रक्शंस, जहां घर का सपना भी पूरा होता है और शॉपिंग बनती है फायदेमंद। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जेके अपडेट के साथ।